अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझसे कहा गया था कि रीडिंग कीजिए कि वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, तो ये सब कुछ देखेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन याद रखें कि कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने कार्ड्स रीडिंग को जो है वो एज अ गाइडेंस देखना होता है या फिर एंटरटेनमेंट की नज़रों से देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी भी नहीं होता। सबकी सिचुएशन क्योंकि अलग होती है, तो हो सकता है कि रीडिंग का कुछ पार्ट किसी के साथ जो है वो मैच करे और कुछ पार्ट किसी के साथ मैच करे। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे आपने वही रखनी है, बाकी चीज़ों को जाने देना है। तो जनाब, आज की रीडिंग उन सब के लिए है जो काफ़ी अरसे से कन्फ्यूजन में है। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। शायद आप सोच रहे हों कि क्या वो मुझे अभी याद करते हैं, क्या वो वापस आएंगे, या मुझे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर नहीं, क्या गाइडेंस निकल कर आती है आपके लिए। तो जनाब, कार्ड से जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है उसके मुताबिक इस पर्सन के इमोशंस सरफेस पर नहीं दिखते, लेकिन अंदर काफ़ी गहरे हैं। ये एक ऐसा इंसान लगता है जो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करता, बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जब अकेले होता है तो आपकी याद बार बार उनके जहन में जो है वो आती है। हो सकता है किसी सॉन्ग, किसी रोड, किसी पुरानी चैट या किसी जो है वो छोटी सी बात से अचानक आपकी याद जो है वो इन्हें आ जाती हो। यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ से आप गुज़रे हों, कोई गाना जो आप लोगों ने जो है एक दूसरे को डेडिकेट किया हो, कोई पुरानी बातें जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ की हों और वो सेव हो इनके पास। तो मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है इनके पास जो इन्हें आपकी जो है वो याद दिलाती रहती है। उनके दिल में अटैचमेंट अब भी नज़र आ रही है मुझे, लेकिन ये अटैचमेंट एक्शन में तब्दील नहीं हो पा रही। जनाब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनकी लाइफ सिंपल नहीं चल रही है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो करियर प्रेशर में हो सकते हैं, और कुछ के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, कुछ के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए जो है इमोशनल बर्नआउट। ये पर्सन हर चीज़ अकेले हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। लोगों को लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये मेंटली काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं। इसी वजह से रिलेशनशिप को भी उतना टाइम और अटेंशन नहीं दे पा रहा है जितना देना चाहते हैं। तो जनाब, यहाँ पर एक सवाल भी निकल कर आ रहा है, पता नहीं किसी का सवाल हो, शायद मैं पिक कर पा रही हूँ, कि अगर फीलिंग्स हैं तो कांटेक्ट क्यों नहीं करते। तो ये सवाल अगर यहाँ पर किसी के मन में था, ठीक है, और मैंने पिक किया है, तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये सवाल सडनली मेरे अंदर आया है एकदम। तो कार्ड से जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है उसके मुताबिक उनकी साइलेंस का सबब सिर्फ ईगो नहीं है। ठीक है, ये पर्सन ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है। उन्हें डर भी है कि अगर वो आपको मैसेज करें और आप उन्हें रिप्लाई ना दें तो, और वो ये भी सोचते हैं कि अगर अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हों तो, और वो ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की लेकिन कुछ ठीक ना हुआ तो क्या होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि वो पहला स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन हर बार लास्ट मोमेंट पर रुक जाते हैं। किसी के मन में ये सवाल है कि क्या वो आपको मिस करते हैं। तो जनाब, कार्ड्स के मुताबिक जवाब में है हाँ, मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन ये मिसिंग हर वक्त नहीं होती, ये वेव्स की तरह आती है। कभी काम में बिज़ी होते हैं तो सब नॉर्मल लगता है, फिर अचानक कोई मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और वो इमोशनल हो जाते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि वो कभी कभी आपकी प्रोफाइल भी देखते हैं या किसी म्यूचुअल सोर्स से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो कभी एक्शन लेंगे। तो कार्ड से जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है उसके मुताबिक मूवमेंट पॉसिबल तो है, लेकिन स्लो है। ये पर्सन इम्पल्सिव नहीं है। अगर कांटेक्ट करेगा तो तब जब उसे लगेगा कि वो इमोशनली या प्रैक्टिकली रेडी है। इसलिए अगर आप कल या अगले हफ्ते मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कार्ड्स उस तरह की फास्ट एनर्जी नहीं दिखा रहे, लेकिन चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज भी नज़र नहीं आ रहा। एक्शन हो सकता है, लेकिन सबके लिए एक्शन हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप में से कुछ के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो एक्शन ले लें, क्योंकि हो सकता है कि वो रेडी हो जाएं, क्योंकि उनके रेडी होने पर डिपेंड करता है।
तो जनाब सवाल ये है कि वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो जनाब कार्ड्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स जो है वो ये भी नहीं कह रहे कि वेट करते रहें, और ना ये कह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं, और ये भी नहीं कह रहे कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। जो गाइडेंस आपके लिए निकल रही है वो ये है कि अपनी लाइफ को उनके डिसीजंस के साथ मत बांधिए। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो पीस के साथ वेट कीजिए, पेन के साथ नहीं। अगर हर दिन सिर्फ मैसेज का इंतज़ार करेंगे, हर नोटिफिकेशन पर उनका नाम एक्सपेक्ट करेंगे और अपनी जो है वो ज़िंदगी को रोक देंगे, तो ये एनर्जी आपको इमोशनली थका देगी। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ, करियर, फैमिली और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो आप ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग होंगे और कनेक्शन की एनर्जी भी नेचुरली शिफ्ट हो सकती है। जनाब कार्ड्स के मुताबिक सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ ग्रोथ को प्रायोरिटी देना इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कार्ड्स ग्रेजुअल चेंज दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उनकी जो है कन्फ्यूजन कम होगी, उसके बाद कम्युनिकेशन का चांस कुछ व्यूअर्स के लिए जो है वो ओपन हो सकता है, और लेकिन सबकी टाइमिंग जो है वो अलग-अलग हो सकती है। ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी है। कनेक्शन अभी इमोशनल लेवल पर जो है वो ज़िंदा है, फीलिंग्स हैं, मिसिंग भी है, लेकिन एक्शन और टाइमिंग भी चैलेंज बने हुए हैं। इस वक्त सबसे बेहतर अप्रोच ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को रोकिए मत। अगर ये रिश्ता आपकी लाइफ पाथ का हिस्सा है तो जब दोनों लोग इमोशनली और प्रैक्टिकली रेडी होंगे तब मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट वीक्स में उन्होंने अपनी रूटीन या जॉब चेंज की हो, किसी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्ज़ाम या इंटरव्यू में बिज़ी हों, किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी प्रायोरिटी बनी हो। बारिश, रात का वक्त या लॉन्ग ड्राइव उन्हें इमोशनल कर देते हों। उनके फ़ोन में आपकी कोई पुरानी मेमोरी भी सेव हो सकती है। उन्होंने रिसेंटली किसी पुराने दोस्त से रिलेशनशिप या लाइफ डिसीजंस के बारे में बात की हो। ऐसा कुछ हिंट्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, तो देखिएगा कि क्या चीज़ जो है वो आपके साथ मैच हो रही है और क्या चीज़ नहीं हो रही। तो जो चीज़ मैच है वो अपने पास आप रखें और अदरवाइज़ बाकी चीज़ों को जाने दें। तो जनाब आपने वेट करना है या मूव ऑन करना है तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वेट आपको पेन दे रहा हो तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो है वो वेट कर सकते हैं, लेकिन पेन के साथ नहीं। अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, चलते रहना है, खुश रहना है। ठीक है जनाब, तो आज की रीडिंग को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।